बेटा हम लोग अभी तक जो डिस्कस किए थे वो किए थे इंटेस्टाइनल जूस के कंपोनेंट। बेटा सुनना, आपको बता दें कि अभी तक हम लोगों ने इंटेस्टाइनल जूस की आपको क्या बताया गया था कि भोजन बेटा जब स्टमक से निकल करके यहाँ, ये पेट है आपका, ये ड्यूडेनम वाला पार्ट है, इंटेस्टाइन में आता है, यहाँ पे 3 चीज़ें निकलती हैं, बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस। बेटा हम लोग बात कर रहे हैं इंटेस्टाइनल जूस की। इंटेस्टाइनल जूस में आपको बताया गया कि यहाँ पे होता है क्या, अमीनोपेप्टाइडेज, ओलिगोपेप्टाइडेज, जो क्या करता है, प्रोटीन की छोटी छोटी चेन जो स्टमक में बन के आई हैं उन्हें क्या करता है, तोड़ के अमीनो एसिड में अलग कर देता है। यही है। फिर बताया गया है आपको कि यहाँ पे होगा बेटा इंटेस्टाइनल अमाइलेज। अमाइल मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। अमाइल मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। अर्थात जो कार्बोहाइड्रेट भोजन के साथ आया हुआ है उसको क्या किया जाएगा, डाइजेशन। लेकिन बेटा आप ध्यान देना, कार्बोहाइड्रेट माउथ में डाइजेस्ट किया गया था, स्टार्च, और किया गया था यहाँ इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक जूस से। फिर हमें मिल गया था माल्टोज। क्या मिल गया था, माल्टोज, जो कि कार्बोहाइड्रेट की छोटी चेन होती है, डाइसैकेराइड होती है। बेटा उस डाइसैकेराइड अगर है तो जैसे ये 2 ग्लूकोज हैं, दोनों जुड़ेंगे तो डाइसैकेराइड बनाएंगे। इस डाइसैकेराइड को तोड़ने के लिए हमारे पास होता है डाइसैकेराइडेज। डाइसैकेराइड को तोड़ने के लिए क्या होता है, डाइसैकेराइडेज। अब वो डाइसैकेराइड जो है, जैसे मैं कहूँ कि ये बायो के स्टूडेंट हैं, ठीक है, सारे स्टूडेंट हो, लेकिन कहा जाए तुम कौन हो तो ये अपना नाम बताएगा। तो क्या बताएगा, अपना नाम बताएगा। उसी तरह बेटा डाइसैकेराइड क्या होता है, जिसमें 2 मोनोसैकेराइड हो, उसे हम क्या कहते हैं, डाइसैकेराइड। लेकिन जब पर्टिकुलर उसके नाम की बात करें, उसके नाम की बात करें तो बेटा हमें अलग अलग नाम बताना पड़ेगा। जैसे डाइसैकेराइड में 2 मोनोसैकेराइड वाले कोई भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा माल्टोज है। अब आप जो मिठाई खाते हो उसमें चीनी होती है, उसे हम लोग कहते हैं सुक्रोज। क्या बोलते हैं, सुक्रोज। अगर आप मिल्क लेते हो या मिल्क का प्रोडक्ट लेते हो तो उसमें कौन सा शुगर होता है, लैक्टोज। बेटा ये जो हल्के हल्के नाम है ना, ये तो पीएमटी छोड़ो, ये जो छोटे छोटे एग्ज़ाम होते हैं नौकरी वाले, एसएससी बैंक वगैरह, वहाँ भी पूछे जाते हैं। ठीक, अगर कोई उसकी तैयारी करता है वहाँ भी आता है। ये तो जनरल चीज़ें हैं ना, वहाँ भी आती है। बेटा ध्यान देना, मिल्क शुगर का नाम क्या हो गया, लैक्टोज। लैक्टोज को तोड़ने के लिए एंजाइम क्या हो गया, लैक्टेज। माल्टोज को तोड़ने के लिए माल्टेज, और सुक्रोज को तोड़ने के लिए सुक्रेज हो गया। इसका मतलब बेटा यहाँ पर अगर हमारे पास माल्टोज है तो इस पे क्या काम करेगा, माल्टेज, ये तोड़ देगा इसको दोनों यूनिट में। इसमें जो 2 यूनिट होती है वो होती है बेटा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। अर्थात इसमें जो 2 मोनोसैकेराइड हैं वो क्या है, ग्लूकोज और ग्लूकोज। अब अगली चीज़ आपके पास है सुक्रेज। क्या है, सुक्रेज। यहाँ शुगर होगा सुक्रोज, यहाँ एंजाइम क्या आएगा, सुक्रेज। सुक्रेज इसको तोड़ेगा, किसमें तोड़ेगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। यहाँ मिलेगा हमें ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। आपको पता है फ्रक्टोज को कॉमनली कहा जाता है फ्रूट शुगर। ये बायोमोलिक्यूल में सारे आएंगे, दोबारा पढ़ाया जाएगा इनके बारे में। इसे कहा जाता है फ्रूट शुगर। और आपके जो फल मीठे होते हैं उसमें फ्रक्टोज होता है, लेकिन दुनिया में एक फल ऐसा है जिसमें फ्रक्टोज नहीं है, डायरेक्ट ग्लूकोज है। वो थोड़ा अजीब था ना, इसलिए तुमने बता दिया। और जिस फल के बारे में मैं बता रहा हूँ वो आप लोग खूब खाते हो, बचपन में भी खिलाए, उतना भी ज़्यादा नहीं खाते हो कि नफ़रत हो जाए। हाँ? अंगूर, अंगूर, अंगूर जानते हो ना, वो भी फल है। क्या अंगूर को फल में नहीं गिनते, क्या गिनते हैं ना। तो बेटा अंगूर एक ऐसा फल है इसमें डायरेक्ट ग्लूकोज होता है। अगर आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए कि हमको धड़ाधड़ एनर्जी मिल जाए तो आप अंगूर खाओ। अंगूर के बाद अगर एनर्जी वाला सोर्स कोई चाहते हो तो वही जो रिश्तेदार लटका के लाते, केला। इंडिया में अपने नॉर्थ में रिश्तेदार जब आते ना, पहले का ट्रेंड था कि मिठाई लेके आते थे। आज
केला लटका के लाते हैं। और फ्रूट में केला यार, और ऐसा भी नहीं कोई बड़े, कीवी लेके तो कोई नहीं आता है, कभी देखा है कीवी लाते हुए? हाँ, तो केला लेके आते। अब उनसे घर वालों से कहो कि ये मामा हमेशा केला क्यों लेके आते, घर वाले कहते हैं एनर्जी मिलती है, ये अच्छा होता है। अब ये नहीं समझाएंगे कि मामा कंजूस है, मम्मी का काम ही अलग होता है ना, वो मामा के फेवर करती हैं। इधर देखो, अगला हमारे पास बेटा मिल्क शुगर है जिसका नाम है लैक्टोज। क्या है? लैक्टोज। इस पे क्या काम करेगा? लैक्टेज। इसको तोड़ देगा इसके 2 यूनिट में, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। हो गया? क्या हो गया? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ये बेटा हमारे यूनिट्स हो गए डाइसेकेराइड के जिसमें कन्वर्ट होते हैं। बेटा अब ये आगे कभी नहीं टूटेंगे, अब ये सीधे एब्जॉर्ब होंगे। क्या होंगे? ये कल लिखवा चुका था बेटा, इसे नहीं लिखना है, कल लिखवा चुका था, देख लो नोट्स। अब आज बेटा हम लोग जो आगे बढ़ेंगे, एक डाइजेस्टिव एंजाइम बाकी है हमारे पास, वो बाकी है न्यूक्लियोसाइडेज। बेटा ध्यान देना, सारे सुनो बेटा, इधर सुनना। जो न्यूक्लिक एसिड आपने खाया था कल, मैंने बताया कि वह पॉलीन्यूक्लियोटाइड टूट के पहले न्यूक्लियोटाइड में बदला, न्यूक्लियोटाइड फिर टूट करके न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट में बदला। अब जो न्यूक्लियोसाइड है, एक बात बताओ करण, कुणाल, कि न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या होता है? कल मैंने शायद समझाया था। न्यूक्लिक एसिड कंटेन्स डीएनए आरएनए, तो न्यूक्लियोसाइड उसका पूरा वर्जन होगा। हाँ होता है, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। बेटा देखो, न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें होती हैं, शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट। फॉस्फेट निकाल दो तो न्यूक्लियोटाइड का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, बचता क्या है? न्यूक्लियोसाइड। अब इसका मतलब न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या है? शुगर और नाइट्रोजनस बेस, सही है ना। अब इसको तोड़ोगे तो यहाँ अलग हो जाएगा शुगर और नाइट्रोजनस बेस। बस यही एक इक्वेशन लिखो, ये लास्ट था। हाँ कल लिखवा दिया था? नहीं भाई, नहीं लिखो। हिमांशी बेटा, इतना थोड़ा बहुत मुझे याद रहता है। चलो क्या बेटा? नहीं बेटा नहीं, हाँ बोलो। यहाँ पे आपने दवाई न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड, फिर न्यूक्लियोसाइड। अब आधा हाँ बेटा, ये एक पैंक्रियाटिक जूस ये वाला काम करता है, इसको इंटेस्टाइनल जूस तोड़ेगा ना। हाँ बेटा, वहाँ सिर्फ उतना ही होगा, आधा आधा नहीं है बेटा। वो पैंक्रियाटिक जूस ने उतना ही काम किया था। बेटा अभी आप मत लिखो, भी रुको 1 मिनट, इतना कर लिया। अब एक स्टार पॉइंट लिखो, जब बोलूँगा तब लिखना, ठीक? एक स्टार पॉइंट लिखो बेटा। जैसे हम लोगों ने देखा था कि माउथ में भोजन जब चबा लेते हैं, चबाने के बाद भोजन मिक्स हो जाता है सलाइवा में, तो सवाल पूछा गया था डाइजेस्टेड फूड इन माउथ कैविटीज कॉल्ड एज, तो आपने कहा था बोलस। क्या कहा था? बोलस। जब स्टमक में भोजन पच गया तो हमने कहा डाइजेस्टेड फूड इन स्टमक इज कॉल्ड एज काइम। क्या कहा? काइम। अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा डाइजेस्टेड फूड इन इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एज काइल। क्या कहेंगे? काइल। CHYLE। मतलब माउथ में बोलस, स्टमक में काइम, यहाँ क्या हो गया? काइल। लिखो इसी पॉइंट को स्टार बना के, डाइजेस्टेड फूड इन इंटेस्टाइन is called as chyle। हो गया? इतनी बात समझ में आ गई? बेटा ध्यान देना एक बात और, ज़रूरी नहीं है कि स्टमक से आया हुआ सारा का सारा काइम काइल में बदले। समझ गए? जो काइल में बदलेगा वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चला जाएगा, जो काइल में नहीं बदलेगा वो इंटेस्टाइन में रह जाएगा, बाद में वो इजेशन के जरिए बाहर निकल जाएगा। समझ गए? तो अब एग्जामिनर पूछ ले कि जो बाहर निकलता है, इजेशन होता है, वो क्या होता है? बोलस कि काइम कि काइल? तो क्या बताओगे? काइम।
क्योंकि जो काइम काइल में नहीं बदला था वही तो निकला है। समझ गए? ये सवाल एक बार ऐसे आया था, जब हम लोग इजेशन पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे कि जो फीकल मैटर होता है उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है। तो लोग खोज रहे हैं कितना सेलुलोज है, कितना फैट है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, सीधे लगा दो ना काइम है। जो काइम काइल में नहीं कन्वर्ट हुआ वो आगे चला गया, जो कन्वर्ट हो गया वो एब्जॉर्ब हो गया, जो सेलेक्ट हो जाएगा एडमिशन ले लेगा, नहीं तो आगे बढ़ जाएगा। सही है ना? तो ये कहानी होती है। चलो ये आगे आएगा। अब इतना लिख लिया। अब बेटा अगली हेडिंग बनाओ यहाँ पे। जूस तीनों हो गए हमारे। अब नई हेडिंग बनाओ बेटा, लीवर। लीवर बेटा एक काम करना आप मुस्कान, इन लोगों से एक बार नोट्स देख लो कितना इन लोगों ने लिखा है, वो बैकअप तो लग जाएगा, फिर देख लेना। चलो हेडिंग बनाओ लीवर, LIVER। लिख लिया? लीवर के बारे में कल या परसों लास्ट क्लास में एक बात आपको बताई जा चुकी है कि लीवर इज़ फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। सेकंड लार्जेस्ट कौन बताया गया था? पैंक्रियाज। लिखो, लीवर इज फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। हो गया? लिखना, लीवर ऑफ ह्यूमन इज बाइलोब्ड, बाइलोब्ड, BILOBED, ब्रैकेट में लिखना, टू लोब्स, TWO, टू लोब्स। बाई मतलब दो होता है ना, बाइलोब्ड मतलब दो लोब होते हैं। बोथ लोब्स, लिखो, बोथ लोब्स अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, ये एन है बेटा, यू ना समझना, लिगामेंट। हाँ, दोनों लीवर को जोड़ता है। अब कहाँ होता है बेटा, ध्यान देना, ये बता रहा हूँ। लीवर का एक लोब है राइट लोब, जो कि बड़ा लोब होता है, और दूसरा लोब बेटा यहाँ है, जो कि आपके लीवर का छोटा लोब होता है। ये दोनों लोब आपस में यहाँ से अटैच होते हैं। ऐसे जिस स्ट्रक्चर से अटैच होते हैं उसका नाम क्या है? फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। समझ गए? अब बेटा ध्यान देना, ये राइट लोब बड़ा है, लेफ्ट लोब छोटा है। और लीवर है कहाँ? ये हमारे लंग्स है, यहाँ डायफ्राम है, यहाँ लेफ़्ट साइड में स्टमक है, यहाँ राइट साइड में लीवर है। लीवर ये यहाँ तक है हमारा, यहाँ तक, ये भी बता दूँ, यहाँ तक है। यहाँ तक होने की वजह से हमारी जो राइट किडनी है इसकी लोकेशन नीचे है, लेफ़्ट किडनी की लोकेशन ऊपर है। और आप देखना कभी भी, वैसे पढ़ाया भी जाएगा, जो अगर हाइट की बात करें, यहीं पर हमारी किडनी होती है, तो जो राइट किडनी है उसकी हाइट थोड़ी सी नीचे हो जाती है, लेंथ बराबर रहेगी, थोड़ा नीचे तक आ जाएगी। और लेफ्ट वाली थोड़ी ऊपर, क्योंकि ऊपर उसके स्पेस है, यहाँ पे स्पेस होता नहीं। ठीक, अब लिखना, राइट लोब इज लार्जर देन, राइट लोब इज लार्जर देन लेफ्ट लोब। हो गया? आगे लिखना। अब सवाल ये है कि जो लीवर की सेल्स होती हैं, उन सेल्स का नाम क्या होता है? बेटा ध्यान देना, हमारे हर ऑर्गन के लिए कुछ न कुछ नाम है। जैसे ब्रेन के लिए है इंसेफेलॉन, टंग के लिए है लिंगुआ, दांत के लिए है ओडोंटो, स्किन के लिए है डर्मा। ठीक, उसी तरह हार्ट के लिए है कार्डियो, लंग्स के लिए है पल्मो, उसी तरह बेटा लीवर के लिए है हिपैटो। क्या होगा? हिपैटो। स्टडी ऑफ लीवर क्या होगी? हिपैटोलॉजी। लीवर में सूजन हो जाए तो क्या कहोगे? हिपेटाइटिस। टाइटिस मैंने बताया था, अगर काट के निकालो तो टॉमी। सूजन का नाम क्या है? टाइटिस। काट के निकालो तो टॉमी। अपेंडिक्स निकालो तो अपेंडेक्टोमी। टॉन्सिल निकालो तो टॉन्सिलेक्टोमी।
वास्ट डिफरेंस निकालो तो वैसेक्टोमी, फैलोपियन ट्यूब काटो तो ट्यूबेक्टोमी। टॉमी मतलब काटना, सर्जिकल रिमूवल। बात समझ में आई? कोई रटने की जरूरत तो नहीं है ना। टॉमी मतलब जहाँ लग गया टॉमी मतलब टॉमी काट गया। ठीक, चलो लिखो। स्टडी ऑफ लीवर इज, हाँ, स्टडी ऑफ लीवर इज हिपैटोलॉजी, HEPATOLOGY, हिपैटोलॉजी। लिखो। क्या हो गया रुचिका? मुझे लगा कुछ खो गया। लिखो। इन्फ्लेमेशन इन, इन्फ्लेमेशन समझते हो ना बेटा? सूजन, हाँ। इन्फ्लेमेशन इन liver is called as hepatitis, 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 हेपेटाइटिस। अब ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं इसे? क्योंकि बेटा जो इसकी सेल्स होती हैं, स्ट्रक्चरल सेल्स होती हैं, उन सेल्स का नाम होता है बेटा हिपैटोसाइट सेल्स। एक्चुअल में होता क्या है बेटा? ये लीवर को अगर हम यहाँ से हटाएं, काटें, तो हमें पता चलेगा कि लीवर के अंदर चल के देखें हमें छोटे छोटे इलाके मिलेंगे ऐसे कवर्ड, उन्हें कहते हैं ग्लिसन कैप्सूल्स। क्या बोलते हैं? ग्लिसन कैप्सूल्स। अगर कैप्सूल के अंदर चलें तो हमें पता चलेगा यहाँ पर ब्लड की वेसल आई हुई है। बात को समझना। अब यहाँ पर ऐसे पतली पतली नलियाँ लगी हुई हैं, और बेटा इन नलियों के, इन्हें हम लोग कॉर्ड बोलते हैं, इनके चारों ओर यहाँ पे लीवर वाली सेल लगी है जिन्हें हम हिपैटिक सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हिपैटिक सेल्स कहते हैं। ऐसे आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। वैसे ऐसे आप बुक में देख सकते हो, ऐसे डायग्राम बना रहता है, आप देखने की जरूरत नहीं है, मैं बना दिया। ये हो गया। ये बेटा लीवर का एक कॉर्ड हो गया, इसे कहते हैं ग्लिसन कैप्सूल से कवर्ड। ये ऐसे ढका होता है, इसे कहते हैं ग्लिसन कैप्सूल। ये लीवर का एक टुकड़ा है बेटा, उसमें हाँ ये हमारी ब्लड की वेसल है, जो ब्लड की नली है। ब्लड की नली के चारों ओर ऐसे सेल्स लगे हुए, ये जो सेल्स लगे हैं ये हिपैटिक सेल्स हैं। क्या है? हिपैटिक सेल्स। समझ गए? हाँ बेटा देखो होता क्या है, इधर देखो किस, मैं देखो मैं बता रहा हूँ बेटा, इसको ऐसे इधर सुनो पहले, इसको ऐसे काटोगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे मिलेंगे, एक दो, जैसे एक है इसके अगल बगल बहुत सारे लगे होंगे। ये एक ग्रुप मैंने बनाया है। ऐसे सेल्स की बहुत सारी ग्रुप्स होती हैं, हर एक ग्रुप कवर्ड होती है, उसे कहते हैं ग्लिसन कैप्सूल। कई लोग तो ये भी मान लिए थे हमारे साइंटिस्ट, एक दो साल गाइडों में ये भी चला था ग्लिसन कैप्सूल इज यूनिट ऑफ लीवर। गलत है बेटा। एक्चुअल में स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है? हिपैटोसाइट सेल होती है। मकान के वॉल की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो एक्चुअल में ईंट है, ना कि दीवार है। क्या है? ईंट है। अगर आप उसके एक यूनिट की बात करें तो ऐसे कंसिडरेशन कर लेते थे हम लोग। चलो लिखो, कहाँ से हम लोग? हिपैटाइटिस। आगे लिखे ना, ग्लिसन कैप्सूल ग्लिसन कैप्सूल is small structure of liver। स्ट्रक्चरल लिख लो, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर। अब कहोगे स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर का मतलब स्ट्रक्चर को बनाने में जो हेल्प करती है, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर ऑफ लीवर लिखो, एक स्टार पॉइंट बना के लिखना। सेल ऑफ लीवर इज कॉल्ड एज हिपैटोसाइट।
हिपैटोसाइट, ये लिखा हुआ है बेटा, ये बोर्ड पे लिख रहा हूँ, हिपैटोसाइट, इसको लिख सकते हो हिपैटिक सेल, हिपैटोसाइट या हिपैटिक सेल। हिपैटिक मतलब लीवर का, ठीक, हिपैटोसाइट या हिपैटिक सेल। आगे लिखना, दीज सेल्स आर प्रेजेंट अराउंड हिपैटिक कॉर्ड, ये कॉर्ड बनाते हैं, हिपैटिक कॉर्ड, CORD, हिपैटिक कॉर्ड। हो गया, चलो आगे देखते हैं। लिखो, लीवर परफॉर्म्स फॉलोइंग फंक्शंस। फॉलोइंग फंक्शंस। अब पेन रखो, एक बार सुन लो कौन कौन सा काम करते हैं लीवर हमारे। बेटा इधर ध्यान देना, सबसे पहला पॉइंट आप वही बताओगे जो आपने पीछे पढ़ा था कि लीवर सिक्रीट्स बाइल जूस। लीवर क्या सिक्रीट करता है? बाइल जूस सिक्रीट करता है। बाइल जूस में आप लोग बताओ बेटा, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है कि नहीं? नहीं होता। अगर ये सवाल कभी पूछा जाए तो याद तो रखोगे ना कि यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता। समझ गए? बाइल जूस में क्या क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट और कोलेस्टेरॉल। ठीक ठीक है, बिल्कुल सही है बेटा। इसमें जो बाइल सॉल्ट होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। समझ गए? ध्यान देना, लिखो पहला पॉइंट, लीवर सिक्रीट्स बाइल जूस but does not secrete digestive enzyme, does not secrete digestive enzyme, लेकिन डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट नहीं करता। हो गया? अगला पॉइंट लिखना, दूसरा फंक्शन, लिवर स्टोर food in the form of glycogen, ग्लाइकोजन बेटा एक पॉलीसेकेराइड है जिसमें बहुत सारे ग्लूकोज होते हैं। ठीक, ग्लाइकोजन। अब मैं आपको इस पर रिलेटेड सवाल बता दूं बेटा, जब आप भोजन करते हो उसे डाइजेस्ट करते हो, एब्जॉर्ब करके ब्लड में ले जाते हो, ब्लड से भोजन जाता है लीवर में। सबसे पहले कहाँ जाता है? लीवर में। लीवर में थोड़ा सा भोजन स्टोर कर लिया जाता है, ज़रूरत भर का, जितना उसकी कैपेसिटी है। उसके बाद जितना चाहिए हमें दिन भर एनर्जी के लिए वो ब्लड में छोड़ दिया जाता है। एक्स्ट्रा जो बचा उसे फैट में कन्वर्ट करके स्किन में रखेंगे और आप तगड़े होते चले जाएंगे। और एक्स्ट्रा बचा तो और स्टोर कर लो। ठीक, अब देखो लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर होता है, लेकिन जब ये सवाल आएगा तो आप गलत कराओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ तो आप सिर्फ लीवर पढ़ रहे हो। ग्लाइकोजन लीवर के अलावा हमारी बॉडी में एक जगह और स्टोर होता है, और एग्जामिनर दोनों पॉइंट को जोड़ के सवाल देगा ग्लाइकोजन स्टोर इन लीवर, मसल, बोथ, नन। तो आंसर क्या होगा? बोथ। क्योंकि ग्लाइकोजन हमारे लीवर में तो यहाँ होता है, मसल वाले चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे? मसल में होता है। एग्जामिनर चैप्टर वाइज थोड़ी टेस्ट लेता है। तो याद रखना दोनों बात कि कहाँ कहाँ स्टोर होता है ग्लाइकोजन, लीवर और मसल में। अब लीवर में जो ग्लाइकोजन है उसका काम क्या है? कभी कभार आपके साथ ऐसा बैड लक होता है कि आप घर पहुँचे, आपको भूख लगी है, आपने अपने मम्मा को आवाज़ दिया कि मम्मा भूख लगी है, खाना निकालो या कुछ खाने को दो। वो पता क्या बोलती है? चाहे फ्री रहें, एक आदत होती है बोलने की, 2 मिनट रुको। 2 मिनट रोकना तो है, फिक्स है। ऐसा नहीं कि आपके आने का टाइम हो गया प्लेट लेके खड़ी रहेंगे, ऐसा तो कभी होता नहीं है बच्चों के साथ। हाँ? 2 मिनट रुको। अब 2 मिनट में क्या हुआ? आप भी भूल गए कि आपको भूख लगी, मम्मा भी भूल गई कि आपको भूख लगी है।
पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उस समय आपको भूख लगी थी, लीवर में जो ग्लाइकोजन है अब वो ग्लूकोज में बदल बदल के आपके ब्लड में आने लगा। जब आपको भोजन मिलने लगा, एनर्जी मिलने लगी तो भूख खत्म हो गई। अम्मा भूल गई ठीक, लेकिन आपको भूख लगी, आपको तो नहीं भूलना चाहिए। आप क्यों भूल गए? क्यों? क्योंकि आपको सप्लाई मिलने लगी। ये बेटा होता है रिजर्व फूड, ज़रूरत पड़ने पे आपको मिलता है, याद रखना। ये एसिमिलेशन में पढ़ाऊँगा, अभी इसके बनने की प्रोसेस क्या है, यहाँ प्रोसेस जरूरत नहीं। अगला पॉइंट लिखना, अगला फंक्शन लिखना। एक ही बार यूज होता है? नहीं, ख़त्म हो गया, आप दोबारा खाओगे दोबारा स्टोर हो जाएगा, रोज़ चलता रहता है। ठीक, हाँ बोलो वृंदा, क्या बोलना है, क्या कहना चाह रही हो? कि लीवर का ग्लाइकोजन ख़त्म नहीं? चलो, अच्छा बोला ही नहीं। चलो इधर देखो बेटा, आप लोगों ने सुना ना कि गाजर में विटामिन ए होता है। आज मैं एक खतरनाक बात बताने वाला हूँ, गाजर में विटामिन ए होता ही नहीं है। कहोगे ये क्या सिस्टम है, बचपन से ही पढ़ते आए हैं। लेकिन सवाल जब आएगा तो आपको वही आंसर लगाना है कि सोर्स ऑफ विटामिन ए गाजर ही लगाना है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ उसमें विटामिन ए नहीं होता है। कहोगे ये क्या कंट्रोवर्शियल बात कर रहे हो आप, एक तरफ कह रहे हो आंसर वही लगाना है, फिर कह रहे हो कि नहीं होता। सच बताऊँ बेटा, होता क्या है कि गाजर में विटामिन ए नहीं होता। विटामिन ए का जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है, अर्थात वह केमिकल होता है जिससे विटामिन ए बनता है, होता है बीटा कैरोटीन। और जब आप बीटा कैरोटीन खाते हो, वो पच के एब्जॉर्ब होकर लीवर में जाता है, हमारा लीवर उसे विटामिन ए में कन्वर्ट कर देता है। आपने सुना है ना कि सनलाइट में विटामिन डी होती है। सनलाइट में होती है क्या? अगर सनलाइट विटामिन डी होती तो हमें पढ़ाने की जरूरत क्या थी? फैक्ट्री खोल लेते विटामिन डी की, छत पे खड़े हो जाते रोज, ऐसे ढक्कन खोल के बोतल दिखा दिखा के बंद कर देते, लो भाई विटामिन डी, लो विटामिन डी। हाँ बेटा, कैरेटिन नहीं, कैरोटीन है। वो बीटा कैरेटिन है, फेदर ऑफ बर्ड्स, वो प्रोटीन है, ये पिगमेंट है। बीटा कैरोटीन, बीटा कैरेटिन, और कैरेटिन हम पचा नहीं सकते। ठीक बेटा, ध्यान देना। अब सुनो, मैं कह रहा था कि विटामिन ए सिंथेसाइज करने के काम करता है लीवर फ्रॉम बीटा कैरोटीन। लिखो, लीवर सिंथेसाइज विटामिन ए विटामिन ए फ्रॉम बीटा कैरोटीन। ये लिख रहा हूँ मैं, बीटा कैरोटीन, CAROTENE। कैरोटीन का फार्मूला आगे मैं बताऊंगा आपको। इसका फार्मूला होता है C40H56 और जैंथोफिल का होता है C40H56O2। जब फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। ठीक, चलो लिख लिया। अगला फंक्शन लिखना बेटा। अच्छा, आप लोगों ने सुना है जो नॉनवेज खाने वाले लोग हैं वो लोग कहते हैं भाई कलेजी बड़े काम की होती है, कलेजी, कलेजा, कलेजा बोलते ना। हाँ, वही तो बताने चल रहा हूँ मैं। वो जो जिस वर्ड को वो लोग कलेजा कलेजी बोलते हैं ना, एक्चुअल में लीवर होता है। हमारी भाषा में क्या होता है? लीवर। अब क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये भी बता दूँ। क्योंकि विटामिन बी लीवर में स्टोर होता है। और आप पुरानी बुक्स पढ़ो जो विटामिन वाली हैं 6, 7, 8, 9, 10 की, उसमें जब टेबल बना होगा हर विटामिन के सोर्स में लीवर 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 लिखा होता है, लिखा होता है ना। क्यों? क्योंकि इस लीवर में स्टोर होता है। लिखो, लीवर स्टोर्स विटामिन बी। इधर देखना बेटा, जब बनेगा तो थोड़े समय के लिए स्टोर भी तो होगा। ऐसा होता है नहीं बना अब तो निकल ले यहाँ से, ऐसा होता नहीं है बेटा। इधर देखो, अब आपको बता दें, जब ह्यूमन या मैमल छोटा सा फिटस होता है माँ के यूट्रस में, पहले एम्ब्रियो, जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, फिर फिटस। फिटस जब बनता है, फिटस मतलब बेटा छोटा बेबी, ठीक, अभी डेवलप नहीं हुआ है, बिल्कुल छोटे साइज़ का बना है। उसमें सारे ऑर्गन बन जाते हैं। तो जब सारे ऑर्गन बन गए ना तो लीवर भी बन गया। आपको पता है
सबसे पहला ऑर्गन कौन बनता है? हार्ट। और उसके पहले जो बनता है वो अलग चीज़ है, वो है न्यूरल कैनाल। मैं आपको बता दूं, न्यूरल कैनाल एक ही हफ्ते में बन जाता है, बट वो ऑर्गन नहीं है। हम ऑर्गन की सवाल पूछें तो प्रेगनेंसी के 4 हफ्ते बाद आप हार्ट की आवाज़ सुन सकते हो स्टेथोस्कोप की सहायता से। क्या 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 रुको, ये वो 2 रुपए वाली बुक की कहानी हमें बता रहे हैं। अरे गूगल गागल छोड़ो, बताओ क्या बोल रही थी बेटा? अरे बोल तो। वन पता नहीं कितने टाइम झड़पते हैं, टाइम झड़पता है 1 मिनट में, सेकंड में। सर मतलब कि बेबी के जन्म होने से पहले, मतलब कि पेट के अंदर माँ इसका धड़का हो हाँ बेटा, वो बेटा बायोकेमिस्ट्री का है, वो MSc कराएंगे बायोकेमिस्ट्री में या PhD तो बता देंगे बेटा। ये मैं बता देता हूँ एक्चुअल में होता क्या है। विटामिन ए होता है हमारा रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। बेटा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री एक वर्ड होती है। MBBS सबसे ज़्यादा बच्चे उसी में फेल होते हैं, क्योंकि यहाँ तो पढ़ाई नहीं जाती। यहाँ हम फिजियोलॉजी पढ़ा रहे हैं और थोड़ा बहुत साइटोलॉजी पढ़ाएंगे, फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे, आप पास होते जाओगे। एनाटॉमी भी पढ़ाएंगे। बायोकेमिस्ट्री होती बिल्कुल नहीं। इसमें बेटा रिएक्शंस होते हैं, मल्टी स्टेप्स रिएक्शंस, उसके दौरान बदलती है। ठीक, वो अगर मैं कराने लगा ना तो फाइनल ईयर में फिर मैं डिग्री ना दे दूँगा लो बेटा MBBS के, क्योंकि वो हमारे सिलेबस का नहीं है। लेकिन मैं बता दूं, ये बेटा मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन है। C40H56 टूट करके फिर रेटिनॉल में बदलता है, अल्कोहल ग्रुप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लोग कन्वर्जन पढ़ते हैं ना, प्रोडक्ट चेंज करते हैं। अब बेटा उस बच्चे के सवाल का जवाब देता हूँ। वो उसका 2 रुपए वाली कहानी है जो गूगल वगैरह पर रहती है। मैं तो उसका ये था कि बच्चा जब हार्ट बन जाता है, हार्ट बनने से पैदा होने तक कुछ मिलियन टाइम तक धड़कता है। बेटा करना क्या है, आप धड़कता है धड़कन, हार्ट बीट। एक काम करना है, कुछ करना नहीं है। बच्चे का हार्ट बीट हमारा ऑन एवरेज 90 से 100 होता है। आप हमारा फिटनेस और छोटा है, उसका आप 120 या 150 मान लो। ठीक, ये लॉजिक होती है हमारी। उसके बाद प्रेगनेंसी के 1 महीने से लेकर के 9वां महीना 8 महीने तक देख लो, 8 महीने में कितने मिनट होते हैं, उस मिनट में 150 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। ये बेटा हमारे लिए सरप्राइजिंग नहीं है, आपके लिए होगी। सही है ना, हमारे लिए नहीं है, हैं? बेटा 1 रुपए में अगर 4 केले मिलते हैं तो 4 रुपए में कितने मिलेंगे? 16। बस वही कहानी है कि अगर हम बच्चे का हार्ट बीट 1 मिनट में 150 बार धड़कता है तो बनने से लेके पैदा होने तक कितनी बार धड़केगा? जितने मिनट हैं उसमें 150 से गुणा कर दो। हाँ टोटल हो गया, वही तो बता रही थी। नहीं 150 से गुणा करना, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं होगा। चलो बेटा ऐसे सवाल ना जो बसों पे किताब देखते ना, आपको पता है कि बुढ़ापे में उस औरत को दांत निकला, बड़ा चिड़िया ज़मीन पे पैर नहीं रखती, इतनी बार धड़कता है, वो सब यही करते ना। हाँ बेटा वो वाले कंसेप्ट ना सीखो। और बता दे बेटा, गूगल पे जब सवाल आप आंसर देखना तो एक बार वेरीफाई ज़रूर करना बुक से या टीचर से। क्यों? क्योंकि कई सवाल के आंसर वहाँ गलत मिलते हैं। अब आप सेम टॉपिक खोलो, अलग अलग वही 4 फोटो निकल कर आएगी, 3 पे अलग आंसर रहेगा, 1 पे अलग आंसर रहेगा। ये और ही अलग। तो बेटा ये ऐसा होता है, तो इसलिए वेरीफाई कर लिया कर। चलो पढ़ते हैं। तुम लोग आज पता नहीं किस मूड में आए हुए हो, हैं? लिखो कहाँ थे बेटा हम लोग? हाँ बेटा मैं कह रहा था, ये देखो, ये जो फिटस हमारा होता है, जब हार्ट बन गया, सारे ऑर्गन बन गए, तो ऑर्गन के बेस में पहली बार ब्लड जहाँ बनना शुरू होता है फिटस में, वो है लीवर। पहली बार आपकी लाइफ में ब्लड जब बनना शुरू होता है वो है लीवर। लीवर में पहली बार ब्लड बनता है। अब जब आप पैदा हो जाते हो, बड़े हो जाते हो, तो ब्लड कहाँ बनता है? लीवर में तो चलो बनेगा ही बनेगा, मेनली कहाँ बनने लगता है? बोन मैरो में। आप नहीं पढ़ा होगा। उसके अलावा इमरजेंसी में कहाँ बनता है? स्प्लीन में। उसे इमरजेंसी ब्लड बैंक कहते हैं, ब्लड वाले में पढ़ाऊँगा आपको। लिखो, लीवर इज साइट फॉर, साइट मतलब जगह, SITE, साइट फॉर हीमोपोइसिस। हीमो मतलब बेटा ब्लड, पोइसिस मतलब बनना, हीमोपोइसिस। अगर बेटा ब्लड बन रहा है तो हीमोपोइसिस। अगर कोई कह दे RBC बनाओ, इरेथ्रोपोइसिस। WBC बनाओ, ल्यूकोपोइसिस। हो गया ना, इजी है। पोइसिस मतलब बनाना, बनाना मतलब केला। पोइसिस मतलब मैन्युफैक्चर करना, सिंथेसाइज करना,
अगर ब्लड बना रहे हैं तो क्या होगा, हीमोपोइसिस। अगर WBC बनाएंगे तो ल्यूकोपोइसिस। हम पूरा ब्लड बना रहे हैं। अगला फंक्शन लिखना, अगला फंक्शन लिखना बेटा। लीवर इज साइट फॉर यूरिया फॉर्मेशन। यूरिया यूरिन नहीं, यूरिन किडनी में बनेगा, ये सिर्फ यूरिया बनाएगा। बेटा सुनो, जो प्रोटीन पचा के अमीनो एसिड आपने बनाया है वो जब एब्जॉर्ब करके लीवर में लाओगे, लीवर क्या करेगा, जितने अमीनो एसिड को आपकी बॉडी बिल्डिंग में जाना है, ग्रोथ में जाना है, घाव भरने में जाना है, एंटीबॉडी में बनाने में जाना है, वो जाएगा। जो एक्स्ट्रा बचता है, हमारी बॉडी स्टोर नहीं करती कभी अमीनो एसिड को, उसको तुरंत यूरिया में कन्वर्ट करके बाहर निकाल देगी। ये लाइन सुन लिया सबने राधिका, कि एक्सेस अमीनो एसिड हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता, यूरिया बन के निकल जाता है। ये लाइन सुन लिया ना। अब सवाल भी सुन लो। एक बार सवाल आया था कि एक इंसान जो मीट खाता है, क्या खाता है, मीट वर्ड था, और यही सवाल 2-4 साल बाद में आया। उसमें था कि एक इंसान है जो केवल प्रोटीन डाइट खाता है। सवाल सेम है, बस वर्ड बदले गए, चाहे मीट बोल दो चाहे प्रोटीन डाइट बोल दो। पूछा गया कि अगली सुबह उसके यूरिन में किस केमिकल की मात्रा ज़्यादा होगी। भाई प्रोटीन है ना, प्रोटीन किस में बदलेगा, अमीनो एसिड में। एक्सेस खाया है तो बॉडी में टिकना तो है नहीं, निकलना है, निकलेगा किस फॉर्म में, यूरिया के फॉर्म में। तो यूरिन में किसकी मात्रा ज़्यादा होगी, यूरिया की। हो गया। अब मैं आपको एक बात बता दूं, इंडियन कल्चर खाना खाने का कितना गंदा है। इंडिया में कई लोग हैं जी प्रोटीन खाते हैं। कैसे खाते हैं, ढाबे पे बैठ के एक चिकन मसाला, एक बटर चिकन, एक ये फिश करी, एक ये ले लेंगे ना, उसके बाद वो थोड़ा सा शरबत लेके बैठ जाते हैं, रोटी के साथ शरबत भी रखते हैं साथ में। तो उसके बाद क्या है कि वो खाते हैं और उनको लगता है कि उनकी सेहत के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। कोई फ़ायदेमंद नहीं है बेटा, बॉडी की कैपेसिटी नहीं उतनी प्रोटीन यूटिलाइज करने की। आपने जो खाया अगले दिन यूरिन के सहारे निकल जाएगा, है ना, अमीनो एसिड स्टोर ही नहीं होगा, इतना भी नहीं होगा बेटा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका खाया हुआ प्रोटीन आपकी बॉडी में लगे तो आपको क्या करना चाहिए, फिजिकल वर्क, एक्सरसाइज, जिम। उसके आने के बाद अब बॉडी को लगी है प्रोटीन की ज़रूरत, अब आने के बाद अब सिंपल प्रोटीन खाओ, दाल की, उबले हुए जो प्रोटीन के सोर्स हैं बीन्स वगैरह, उबले हुए सोयाबीन वगैरह, या बॉइल्ड चिकन। बॉइल्ड ये मसाला लपेट के जो आप खाते हो ना स्वाद ले लेके, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक। तब जाके अब बॉडी को भूख लगी, अब वो अमीनो एसिड को यूटिलाइज करेगा, तब आप जाकर के बॉडी बिल्डर बनोगे। ये जो शाम को बैठ जाते हैं ना 10 प्लेट लेकर के, वो केवल शो ऑफ है, उसमें कुछ होता नहीं है। और हम इंडियन तो स्वाद के लिए खाते हैं, सेहत के लिए कौन खाया है। सेहत के लिए खाते तो अपने पीएलए में भीड़ न लगती, सारी स्वादों की भीड़ लगती है, सही है ना। ध्यान देना इस बात को। तो चलो लिखो बेटा, कहाँ थे, यूरिया फॉर्मेशन। आगे लिखना, लीवर रिसीव बाइल पिगमेंट, ब्रैकेट में बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन मैंने लिखा था, फिर लिख दूं, BILI, बिली मतलब हो गया बेटा बाइल का, बिलीरुबिन RUBIN एंड बिलीवर्डिन BILIVERDIN, ये बिलीवर्डिन है, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन फ्रॉम ब्लड, हाँ नहीं बेटा, स्प्लीन में तो बनता है, फिर वहाँ से ब्लड में आता है, वहाँ से लीवर रिसीव करता है। बेटा तुम रतिया से हिसार आते हो, सिरसा से रोहतक नहीं जाते हो। रोज़ सिरसा से रोहतक जाते हो क्या, रतिया से हिसार आते हो ना। तो उसी तरह ये भी है, ये स्प्लीन से लीवर में आता है ब्लड के वाया, स्प्लीन में नहीं जाता, स्प्लीन में बनता है। मैंने बताया था, सुनो इधर, अब यहाँ पे लाइन को एक्सटेंड करना है हमें। कभी कभी लीवर जो है, मैंने लिखा भी रखा है, याद है, इसे रिसीव करना बंद कर देता है। जब रिसीव करना बंद कर देगा तो बिलीरुबिन बिलीवर्डिन की मात्रा ब्लड में बढ़ जाएगी।
और स्किन बिकम येलोइश, हम कहेंगे हो गया पीलिया, जॉन्डिस, शरीर पीली पड़ जाती है ना, वजह यही है। और मैंने ये भी बताया था अगर कभी भी एग्जामिनर पूछे तो आप यही बताना जॉन्डिस इज डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ना कि ब्लड, ना कि एक्सक्रीशन। ये डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारी है, लीवर खराब हुआ है, ना कि किडनी फेल हुई है, समझ गए खुराना। चलो आगे बढ़ते हैं। 5 फंक्शन हो गए इसके, 7 हो गए। अच्छा एक और लिख लो, हाँ याद आ गया तो लिखाई देता हूँ। लिवर डिटॉक्सीफाई, डिटॉक्सीफाई मतलब पॉइजनस इफेक्ट ख़त्म करना।